बाइबल कहेले कि पाप का मजूरी तो मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान हमरी प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन हवे। हमनी का ऐसन काम कैले बनी जा जवन परमेश्वर के नाखुश करेला, जवन हमनी के दंड भोगे वाला पात्र बनौले बा। मगर बाइबल अनंत जीवन की ओर एगो सुघर रास्ता प्रस्तुत करेला। TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह यही अनंत जिंदगी की खोज में चले वाला एगो कार्यक्रम है। कृपा करके सुनी देखें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपका रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय श्रोता, आज के हमार अध्ययन के विषय है धन्यवाद। दूसरा शब्द में धन्यवाद के पहला फल। रुआ हमरा संगे पवित्र शास्त्र बाइबल खोले हनी। हाँ तो ओमे देखी व्यवस्था विवरण के किताब 26 अध्याय बहुते सुगर समारोह और धर्मानुष्ठान के चित्र प्रस्तुत करता। यह समारोह में हम पहल का फल के भेंट के परमेश्वर के सामने अर्पित होत देख रहल बानी। ई पहिल का फल यानी कि ई पहिल का फर परमेश्वर के भेंट है, जौन की यह बात के प्रमाणित करेला कि जमीन के संपूर्ण उत्पादन केवल परमेश्वर की करुणा द्वारा भइल बा। अर्थात सब अन्न और अंगूर के रस परमेश्वर पिता प्रदान कइले बाड़े। सही में ई सब परमेश्वर के भलाई के प्रति धन्यवाद के प्रदर्शन है। तो रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। व्यवस्था विवरण की किताब 26 अध्याय 1 पद से लेके 4 पद रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। फिर ऐसन भइल कि जब तू ओह देश में प्रवेश कर जौना से कि तोहार परमेश्वर यहोवा तोहरा के उत्तर अधिकार में दे रहल बाड़े, और तू ओकरा के कह के ओकरा में रहे लाग, तब जवन देश तोहार परमेश्वर यहोवा तोहरा के देले बाड़े ओकरा भूमि के सब प्रकार के पहल का उपज जवन घरे ले अइब ओकरा में से कुछ कुछ लेके खांची में रखी है, और ओह जगह पर ले जइह जौना से तोहार परमेश्वर यहोवा अपन नाम बनावे खातिर चुन ली है। ओ दिनन में जे याजक होखे ओकरा कीने जाके कहिह, हम आज के दिन अपना परमेश्वर यहोवा के सामने ई घोषित कर रहल बानी कि जौना देश के देवे खातिर परमेश्वर यहोवा हमरा पूर्वज सब से यानी कि पुरनिया सब से शपथ खैले रहन ओकरा में हम प्रवेश कर ले बानी। तब याजक तोहरा हाथ से खांची लेके यानी कि टोकरी लेके तोहरा परमेश्वर यहोवा के वेदी के सामने रख दे। प्रिय मित्र, इस सब पद में हम पढ़ रहल बानी कि जब प्रतिज्ञा के देश में ओकरा सब प्रकार के पहल का उपज प्राप्त होई तब ऊ ओकरा के याजक किने ले आई हैं, और ओह समय ऊ ओह अनुग्रह के पूर्ण तथा पूरा करे के याद करी हैं जौन की ऊ मिस्र से निकलला से लेके कनान देश में पहुंचे तक दर्शौले बढ़े, और ऊ देश में प्राप्त होके वाली सब तरीके आशीष खातिर परमेश्वर के धन्यवाद के भेंट चढ़ाई हैं। ये भेंट ये बात के प्रमाण होई कि ऊ प्रतिज्ञा वाला देश में प्रवेश पा चुकल बाड़े जौना के की प्रतिज्ञा परमेश्वर पिता उन्हीं लोग के पुरनिया सब के साथे कैले रहन।
रउआ हमरा संगे 5 और 6 पद के देखी। हम पढ़ रहल बानी, ध्यान से सुनब। तब तू अपना परमेश्वर यहोवा के सामने ई कहिह, हमार बाबू भ्रमणशील आरामी रहन। ऊ अपना छोट परिवार के साथ मिस्र जाके वहाँ प्रवास कैले पर वहाँ ओकरा से एगो महान सामर्थी तथा अनगिनित, एकर के दूसरा शब्द में कहल जाए कि बहुसंख्यक जाति पैदा भइल। तब मिस्री सब हमरा साथे कठोरता के साथे व्यवहार कैले, हमरा के दुख दिहले और हमरा से बहुते कठिन सेवा लिहले। प्रिय मित्र, ये सब पद में हम इस्राएल के इतिहास के बारे में पढ़ रहल बानी। यदि हमनी के एकरा के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखल जाए तो हमनी के देख रहल बानी जा कि इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब में से कोनो इस्राएली ना रहे। ई 70 आदमी के एगो छोट समूह मिस्र गोइल रहे। एह तरी इस्राएल सीरिया निवासी के रहन और उनकर राष्ट्रीयता सीरिया के रहे। अब रउआ हमरा संगे यही व्यवस्था विवरण की किताब 26 अध्याय के 7 पद से लेके 10 पद रउआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। यह तरी से लिखल बा, तब हम अपना पूर्वज यानी कि पुरनिया सबके परमेश्वर यहोवा के दोहाई दिहनी और परमेश्वर यहोवा सुन के हमार संकट, हमार मेहनत और हमारा ऊपर हो रहल अत्याचार के देखले। फिर परमेश्वर यहोवा अपन समर्थी भरल हाथ बढ़ौले और भयानक आतंक चिन्ह के तथा अचरज भरल काम सब के साथे हमरा के मिस्र से निकाल ले अइले और हम इस जगह पहुँच के वो देश दे दिले जेकरा में दूध और मधु के धारा बहता। और अब देख, हे परमेश्वर यहोवा, जौन जमीन हमरा के देले बाड़ा ओकर पहिल का उपज हम ले आइल बानी। फिर एकरा के तू अपना परमेश्वर यहोवा के सामने रख दिहा। अपना परमेश्वर यहोवा की उपासना करिहा। प्रिय मित्र, इस्राएल राष्ट्र के खातिर ये समय सही में परमेश्वर के धन्यवाद के समय रहे, काहे कि उनका साथे एगो सही तथा वास्तविक अनुभव जुड़ल रहे। आज ऐसन बहुते लोग बाणे जेकरा किने परमेश्वर के धन्यवाद देवे के कोनो विषय ना होला, पर इस्राएल किने परमेश्वर के दया, करुणा, अनुग्रह, सच्चाई, विश्वास, योग्यता तथा सामर्थ्य के एगो अनुभव रहे। प्रिय भाई बहन, का रउआ किने ई अनुभव बा? परमेश्वर पिता ओहनी से कहले, सब आशीष के याद करिहा, तब जमीनी की पहिल का उपज धन्यवाद स्वरूप परमेश्वर के सामने रख दिया। ध्यान जरूर रखब, यहाँ 10वां अंश के नइखे, पर सब पहिल का उपज बा। मित्र, परमेश्वर के नजर में पहला फल के एगो विशेष तथा विशेष महत्व बा। 11 से लेके 19 पद पढ़ी। तब जतना भाला चीज तोहार परमेश्वर यहोवा तोहरा के तथा तोहरा परिवार के देले बाणे, ओ सब के खातिर तू लेविये और अपना बीच रहे वाला परदेशी के साथे मिल के आनंद मनइहा। तब ई तीसर का बरिस अर्थात 10वां अंश देवे के विषय में आपन सब प्रकार के बढ़ती के 10वां अंश निकाल चुका
तो ओह लेबीय परदेसी अनाथ और विधवा के दिह कि ऊ तोहरा फाटक सब के भीतरी खाके अघा जाए। तब तू अपना परमेश्वर यहोवा के सामने कहिह, जवन जवन तू हमरा के आज्ञा तू हमरा के देले बाड़ा ओ सब के अनुसार हम पवित्र भाग के अपना घर से अलग क के लेबीय परदेसी अनाथ तथा विधवा के दे देले बानी। हम ना तो कोनो तोहरा आज्ञा के टलले बानी और ना विस्मृत कैले बानी। ओ भाग में से हम ना तो अपना शोक के समय कुछ खैले बानी और ना तो कोनो चीज हम अशुद्धता के दशा में निकल ले बानी और ना कोनो मृतक के खातिर कुछ दे ले बानी। हम अपना परमेश्वर यहोवा के सुन ले बानी। जवन जवन आज्ञा तू हमरा के दे ले बाड़ा ओ सब के अनुसार हम सुन ले बानी। तू अपना पवित्र निवास स्थान स्वर्ग में से नजर क के अपना प्रजा इस्राएल सब के आशीष द। अपना ओ शपथ के अनुसार जवन तू हमरा पूर्वज तथा पुरनिया से खैले बाड़ा इस जमीन के अर्थात ए देश के जौना में दूध और मधु के धारा बहला आशीषित कर। आज के दिन तोहार परमेश्वर यहोवा विधि सब के और नियम सब के आपन यानी कि पालन करे के तोहरा के आज्ञा दे रहल बाणे। अब तू सब मन और आपन सब प्राण से इनकर पालन कर और चौकस करिह। आज तू अपना परमेश्वर यहोवा के घोषित कैले बाड़ा और ई कि तू उनका राही पर चलिह तथा उनकर विधि सब के और आज्ञा सब के और नियम सब के मनिह जौना राष्ट्र के ऊ रचले बाणे। उनका बीच तोहरा के सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठित करिहे जौना से कि उनकर स्तुति प्रशंसा होखे। जैसन प्रभु परमेश्वर कहले बाणे ओही के अनुसार उनकर पवित्र प्रजा बनिह। प्रिय मित्र, पद बता रहल बा जौन जौन भला चीज तोहरा के परमेश्वर पिता देले बाणे ओकरा खातिर आनंद मनावल जाए। प्रभु परमेश्वर चाहेलन कि हमार लोग हरदम खुश रहे। पर रउआ कबहू विचार कइले बानी कि कतना कठिन कार्य बा। पर ई कठिन काहे बा? ई ऐसे कठिन बा कि केहू बा जौन की हमनी के आनंद खुशी छीनी लेला। जानतानी उ का हो? पाप हो जौन के आदमी के आनंद खुशी के छीन भिन्न क देला। पाप चाहे गुप्त होके प्रत्यक्ष हमनी के आनंद छीने में समर्थी बा। इससे सावधान रही। अपन जिंदगी में पाप आवे मत देही। प्रिय श्रोता, आई अब व्यवस्था विवरण की किताब 27 अध्याय 1 पद से लेके 3 पद रुआ हमरा संगे अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। अब रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। व्यवस्था विवरण के किताब 27 अध्याय 1 पद से लेके 3 पद में एह तरी से लिखल बा। तब मूसा और इस्राएल के पुरनिया लोग के आदेश द, जतना आज्ञा हम तोहरा के आज हम दे रहल बानी ओ सब के पालन करिह। जौना दिन तू यर्दन के पार क के ओ देश में गोड़ रखब जौना से तोहार परमेश्वर यहोवा तोहरा के दे ताणे, ओ दिन तू अपना खातिर बड़ बड़ पत्थर खड़ा करिह और ओकरा के चूना से पोतीह। फिर पार उतारला के बाद ए व्यवस्था के सब वचन के ओ पर लिखिह
जौना से कि तू ओ देश में जौना के तोहार परमेश्वर यहोवा देताणे और जेकरा में दूध और मधु के धारा बहता प्रवेश कर सक, जैसे कि तोहार पुरनिया के परमेश्वर यहोवा तोहरा से प्रतिज्ञा कैले रहन। प्रिय मित्र, ये सब पद में हम पढ़ रहल बानी कि इस्राएल प्रजा के आज्ञा दिहल गोइल कि अब ओ प्रतिज्ञा वाला देश में प्रवेश करे त बड़ बड़ पत्थर सब के बीन के और ओह पत्थर के पोतवा के ओकरा ऊपर सब 10 आज्ञा के लिखिया और ओकर प्रदर्शन करिया। केवल हृदय में ही छिपा के मत रखिया। हम रउआ के ये अध्याय के बारे में एगो खास बात बता रहल बानी। अध्याय 27 से एह किताब के तीसर का मुख्य भाग शुरू होता। एकरा में 27 से 30 अध्याय सम्मिलित बा। ये अध्याय में 27 से 30 शामिल बा। अध्याय 27 से एह किताब के तीसर का मुख्य भाग शुरू होता और ये अध्याय में हम एगो वाचा के पा रहल बानी जेकरा के फिलिस्तीन वाचा कहल जा सकता। 1 से 3 पद में हम देख रहल बानी कि परमेश्वर पिता ओकरा के आज्ञा देले कि जैसे ही तोहनी लोग ओ देश में प्रवेश कर त 10 आज्ञा के बड़े बड़े पत्थर पर लिख डाला। एकरा से मतलब ई बा कि ओ देश पर उनकर अधिकार, वहाँ उनकर निवास ओहनी लोग के पालन कैला के द्वारा निश्चित होई। पर जवन जमीन तथा देश ओहनी लोग के दिहल जाई उ शर्त बंध प्रबंध ना ह, अर्थात एकरा में कोनो शर्त या प्रतिबंध नइखे राखल गइल। ऐसे परमेश्वर पिता ओ देश के जरूर ही इस्राएल के वंश में करिहे। हम यहाँ इस्राएल देश के बारे में ना बल्कि इस्राएल प्रजा के बारे में बातचीत कर रहल बानी और ये आधुनिक युग में ई एगो बहुते खास तथा महत्वपूर्ण विषय है जेकरा के हमनी के जरूर विचार करे के चाहिए। इस्राएल के बारे में कोनो धारणा बनावे से पहले हम इनकर इतिहास तथा उदय के बारे में जरूर से जरूर जाने के चाहिए और एकरा में सबसे अधिक सहायता रउआ के पवित्र शास्त्र बाइबल द्वारा प्राप्त हो सकता। अब रउआ यही अध्याय के 4 पद से लेके 8 पद तक रउआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। ये तरी से लिखल बा, सुनी उंघाई मत, जब तू यर्दन पार कर चुकब त जैसन आज्ञा हम दे रहल बानी ए पत्थर के ए बाल पहाड़ पर खड़ा करीह तथा ओकरा के चूना से पोतीह। फिर उहमे तू अपना परमेश्वर यहोवा के खातिर पत्थर सब से एगो बेदी बनईह, पर ओह पर लोहा के कोनो औजार मत चलईह। अपना परमेश्वर यहोवा के बेदी के अनगढ़े पत्थर से निर्माण करीह और ओह पर अपना परमेश्वर यहोवा के खातिर होम बलि चढ़ईह। फिर होम बलि भी चढ़ईह, उहमे खईह और अपना परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद मनईह। और तू चूना से पोतल ओ पत्थर सब पर एह व्यवस्था के सब वचन साफ साफ लिख दिया। प्रिय श्रोता, हम देख रहल बानी कि उनकर परमेश्वर पिता के खातिर वहाँ एगो बेदी बनावे के रहे जौन की अनगढ़ल पत्थर के होखे, अर्थात ओकरा ऊपर आदमी के कारीगरी ना होखे। ई प्रतिमा ना वरन बेदी होई जहाँ परमेश्वर खातिर बलिदान चढ़ावल जाई। और ये खाली फिर पिताजी ओहनी से कह रहल बाणी कि
तू परमेश्वर के सामने आनंद मनइह। मित्र, सही में हमनी के परमेश्वर पिताजी के मौजूदगी में ही सच्चा आनंद मना सकतानी जा। परमेश्वर के अनुपस्थिति हमनी खातिर दुख और संकट बन सकता। प्रिय श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।